हमारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है। ना नियमावली का पता है, ना नोटिफिकेशन का पता है। जितना गैर जिम्मेदारा काम बिहार का मुख्यमंत्री ने किया है, शोभनीय सब कहना मेरे लिए उचित नहीं लगता है अब हर बात पे इन लोगों को। उतना ही गैर जिम्मेदारा काम बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है, और इन दोनों ने मिल करके 7वें फेज को एक ड्रामा बना के रखा है। दरअसल आप जानते हैं कि आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता जब किसी चैनल पे आते हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री जब किसी चैनल, किसी मीडिया को अपना रिस्पांस देते हैं, तो कहते हैं कि 7 महीनों से हमारी सरकार बनी है। 7 महीनों में हम क्या कर सकते हैं? महज 7 महीनों में हमसे इतना सवाल जवाब 2 करोड़ रोजगार देने वाले से जाकर के पूछिए। ये राजनीति, ये जो लोग हैं ना, अब इनसे कोई पूछे, यही प्रोफेसर बिहार के जो चंद्रशेखर जी हैं शिक्षा मंत्री, इनसे कोई पूछे कि 7 जिन महीनों को आप जिक्र कर रहे हैं, आपके ही नेता, आपके आरजेडी के नेता तेजस्वी ने क्यों कहा था कि हमारी जब बैठक होगी तो पहले विधानसभा के बैठक में ही हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, पहले ही कलम से? क्या उस दिन 7 महीना 6 महीना याद नहीं आता था? आता था कि नहीं आता था? क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर याद आता था कि नहीं आता था? आरजेडी के प्रवक्ता जाकर के जो तुम लोग टीवी पे चिल्ला रहे हो, फर्स्ट कलम से 10 लाख रोजगार की देने की बात तब क्यों किया था? उस दिन याद नहीं था कि 7 महीनों में कैसे दे देंगे? नीतीश ने तो राजनीति पलटू है, पलट के खेल खेल रहा है, ये हर कोई जान चुका है, और उस दोगले टाइप के लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। वो जो चिल्लाता है वो चिल्लाएगा। और कहीं नहीं कि तेगले बिहार के निवासी हैं जो समझते नहीं हैं, दुर्भाग्य है ये। नीतीश ने पूरी तरीके से बहाली को बर्बाद किया है। उतना ही जिम्मेदार, जितना जेडीयू के लोग जिम्मेदार हैं इस बहाली को फंसाने में, उतना ही जिम्मेदार आरजेडी के लोग हैं। और तेजस्वी तो एक ऐसा राजनीतिज्ञ आदमी है जो आने वाले समय में, भविष्य में राजनीति में कुछ भी कर सकता है। ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहिएगा? जो इंसान चाहता तो बहाली बड़े आसानी से हो जाती है। आज बीजेपी पार्टी के कुछ ही लोग हैं जो विधानसभा में बैठते हैं, कुछ ही लोग हैं जो बजट सत्र में दिखाई देते हैं, कुछ ही लोग का मतलब काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस मैटर को ज़्यादा उठाने वाले पूरा बीजेपी भी एक साथ सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आरजेडी जिस तरीके से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर पे बीजेपी, तो आरजेडी अगर चाहती तो नीतीश को औकात नहीं है बहाली रोक देने का। नीतीश को कोई भी औकात नहीं है शिक्षक बहाली प्रक्रिया को रोक देने का। मुख्यमंत्री होने से क्या हो जाता है? उनकी पार्टी बड़ी नहीं है, पर तेजस्वी एक ऐसा राजनीतिक आदमी है जो 7वें फेज बहाली में ही अपना 25 का चुनाव देखता है। 7वें फेज बहाली में ही ये लोग 25 का इलेक्शन देखते हैं, और उस इलेक्शन पे उनकी पूरी जो दावेदारी है वो 7वें फेज बहाली के माध्यम से होने जा रही है। और 2024 और 25 के चुनाव को ये 2 पार्टी जेडीयू आरजेडी, इन्होंने बिहार के युवाओं को बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से अभी देखिए कि सदन में जिस तरीके से बीजेपी के नेता मैटर को उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बिहार में। अगर वो पार्टी भी आगे आती ढंग से ना, तो नज़ारा कुछ और आता। उनके कुछ विधायक क्यों, उनके सारे विधायक बाइकआउट क्यों नहीं करते? क्या औकात है नीतीश कुमार की, जिसकी छोटी सी पार्टी है, और वो पार्टी अपने हिसाब से कैसे हर चीज घुमा सकती है? यानी ये तीनों पार्टियां है ना, ये सब के सब 7वां फेज बहाली को ही अपना चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहा है। हमारे शिक्षक साथी, 4 साल से आपकी इंतजार हो रही है, 4 साल से ये सब एक नियमावली बना रहा है। आपके नियमावली के बारे में किसी को पता नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार के 10-12 करोड़ की आबादी में हर एक इंसान को बिहार की शिक्षक नियमावली की बातें अब पता है। एक चपरासी से लेकर के, मतलब एक चाय बेचने वाला से लेकर के हर एक झाड़ू लगाने वाला इंसान, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं पता है। लेकिन इन दोगलों से पूछा जाए, कुछ दोगले लोग हैं, उनसे अगर ये पूछा जाए कि तुम्हारे पेमेंट में इंक्रीजमेंट हो गई 35,000, एमएलए और एमएलसी, कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं? 5% लोग। इन दोगलों के पेमेंट इंक्रीजमेंट का सर्वे क्यों नहीं कराया गया? इनके इंक्रीजमेंट का फीडबैक जनता से क्यों नहीं ली गई? हमारे नियमावली, प्रधान शिक्षक के नियमावली के लिए छात्रों से फीडबैक लिए जाते हैं, और दोगले तुम्हारे 35,000 एक टीचर को बहाल करोगे तो 35,000 नहीं दोगे।
बिहार के ही पैसा को बिहार में नहीं लगाओगे? अपने खानदानी परवरिश, पैदाइश, जो धरोहर मिला है उसको उठाने के लिए तुम लोग इतने इतने पैसे बर्बाद करोगे? और एक शिक्षक बहाली जो जायज बहाली प्रक्रिया है, जिस बहाली प्रक्रिया का इंतजार जिस तरीके से हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? तुम नियमावली किसके लिए बना रहा है? ये जो पार्टियां हैं वो नियमावली किसके लिए बना रही है? बिहार के शिक्षित युवा एक नियमावली किसी अभ्यर्थी के लिए नहीं बन रहा है। अगर बिहार की जनता ये समझती है कि ये नियमावली शिक्षकों के लिए बन रही है, तो जी नहीं, ये तुम्हारी नियमावली बिहार के लिए बन रही है। लेकिन इन दोगलों को एक नियमावली बनाने के लिए एक अनपढ़, एक दोगला, फर्जी डिग्री खरीदने वाला इंसान को तुमने वोट दे करके, वोटिंग करा करके, है ना, अपना सब कुछ बना करके उस सदन में जो बिहार का मान, शान, धर्म सब कुछ है, वहां पे जो बैठाए हो ना, तो इन दोगलों को एक नियमावली बनाने में तेगलप्पन बुद्धि लगानी पड़ती है, और एक नियमावली ये लोग नहीं बना रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार का शिक्षा मंत्री आकर के अभी ड्रामा क्रिएट कर रहा है कि एक नियमावली जो है वो उस पर काम चल रहे हैं, तुमको शर्म आती है? तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म तुम लोगों के अंदर है? एक नियमावली बनाने में तुमको 4 साल लगता है रे? नहीं बहाली करनी है तो बोलो, अगर नहीं बहाली करनी है तो बोलो कि हम बहाली नहीं करेंगे। पर अपने जमीर को क्यों बेचता है रे? बिहार को बेचने का काम तुम लोग क्यों करता है? सदन में बैठ करके जिस तरीके से तुम लोग ये ड्रामा कर रहे हो, और काहे मौन है तेजस्वी यादव बिहार का? मौन क्यों है? बिहार के शिक्षक बहाली को लेकर के मौन क्यों है? हम शिक्षक अभ्यर्थियों को यही करना पड़ेगा कि तुम लोगों से आकर के फुला ओपन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तुम लोगों से लड़ने के सिवा और कोई काम नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी चुपचाप एक नियमावली चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम है वो ढंग से आगे बढ़े, और वो सिर्फ नियमावली की बात करते हैं। तो आरजेडी और जेडीयू तुम लोग कहते हो कि 6 महीने और 7 महीने की सरकार है हमारी। 2 करोड़ से जाकर के पूछो, जब तुमको यही तुम्हारे मन में था कि 2 करोड़ से ही जाकर के पूछे, तो तुम क्यों आए चुनाव में? तुम्हारी पार्टी क्यों चिल्ला रही थी कि हमारी सरकार बन जाए, हमें वोट कीजिए? क्यों चिल्ला रही थी? और आज तुम्हारी पार्टी है तो कोई तुमसे ही जवाब सवाल मांगेगा ना। लेकिन पूरी बहाली को तेजस्वी यादव और नीतीश ने पूरी तरीके से ड्रामा रच दिया है। इन लोगों को 2025-24 से ज्यादा इन लोगों को 25 चुनाव देखता है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि चुनाव का माहौल शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली ही होगी। चुनावी दांव पेच आरजेडी भी जानती है कि युवाओं को अगर हम झांसा में नहीं दे करके हम चुनाव तक कुछ काम नहीं करेंगे, चुनाव तक नहीं ले जाएंगे, तो हम ये लड़के जो हैं वो बात भूल जाएंगे। और जेडीयू भी जानती है कि अगर हम पीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, तो हमको सीएम बनने के लिए कम से कम इस बहाली को लंबा खींचना होगा। तो ये लोग, तुम लोग बहाली नहीं चाहते हो, तुम लोग ये बहाली नहीं करना चाहते हो। दरअसल तुम लोगों की पूरी जो प्लानिंग है वो बिहार को बर्बाद करने की है। सर्वे क्यों नहीं, क्यों जनता से नहीं पूछता कि एमएलए और एमएलसी की पैसा जो है इनके मासिक वेतन में इंक्रीजमेंट करनी चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए? साथियों, सब का सब ड्रामेबाज है और पूरी तरीके से एक ड्रामा रच रहा है। लोग पूरी बहाली को राजनीतिक में घुसेड़ने का काम ये लोग कर रहा है। आप सभी अभ्यर्थियों को सचेत होने की जरूरत है।